नमस्कार पाठकों। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हमने इसको 3 भागों में बांट दिया है। पहला भाग हमारा है 1857 का विद्रोह। विद्रोह नहीं बल्कि ये क्रांति है। सिर्फ इसमें 1 साल का विद्रोह या क्रांति दिया गया है। यह क्रांति है। पहले भाग को हम कहेंगे 1857 की क्रांति। ये 1 साल का है। 1857 से 1858 के बीच का 1 साल का ये पूरा इतिहास है। और दूसरे भाग को अगर हम कहें, वैसे हमको लोग इस वाले पूरे क्लास में सिर्फ यही यही पढ़ेंगे। हमने पूरा इसको डिवाइड कर दिया है। 3 पार्ट में। पहले पार्ट में ये हो गया, दूसरे पार्ट में इसमें सिर्फ 1 साल का है। इसमें 1857 से 1947 के बीच में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और आंदोलन जितना कुछ हुआ है, लगभग 190 वर्षों में, 190 वर्षों के बीच में जितना कुछ आंदोलन, राष्ट्रीय संघर्ष, चाहे वह किसान आंदोलन हो, चाहे वह आदिवासी आंदोलन हो, इसमें ढेर सारे आंदोलन हैं। इन आंदोलन का एक लंबा सा लिस्ट है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसमें किसान आंदोलन, किसान, आदिवासी, या हम कुल मिला के कहें तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का यह भी हिस्सा है। किसान, आदिवासी और जो आंदोलन हुए हैं जमींदारों के खिलाफ, ये तो हो गया किसान आंदोलन। जमींदार व अंग्रेज, इन सभी के विरुद्ध में जितने आंदोलन हैं उसको हम पढ़ेंगे दूसरे अध्याय में। और तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण। वैसे इसमें हम 1885 से लगभग 1947, पूरा हम लोग 1885 से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में पढ़ेंगे। ये इसमें लगभग 3 पार्ट होंगे। और ये जो है एक अध्याय इसका है। और जो आज पढ़ने वाले हैं सिर्फ इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे एक प्रश्न फिक्स है, कंप्लीट एक प्रश्न यहाँ से आता है, 1 या 2 प्रश्न जरूर से आते हैं। तो उसको हम लोग अब इसमें क्रमशः पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला अध्याय। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बक्सर का युद्ध। इससे पहले हम ये बता देंगे कि अंग्रेजों ने भारत में नींव रखी कब थी। 1757 में, 1757 में प्लासी के मैदान में, प्लासी के युद्ध से। इससे पहले थोड़ी सी ये जानकारी जनरल, प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है जहां पर अंग्रेजों ने शासन की पहली नींव रखी थी। और यहाँ 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अब बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। यहाँ पर बंगाल में अधिकार कर लिए। बक्सर का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले क्लास में हो चुका है। बक्सर कहाँ है? बक्सर बिहार में है। बक्सर बिहार में है। और यहाँ पर किसके किसके बीच हुआ था युद्ध, तो ये बताएंगे, कहेंगे अंग्रेजों, एक तरफ अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर जाफर, सॉरी, तीसरा क्या था? बंगाल का नवाब, तीसरा बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। ये अवध, इसमें अंग्रेजों ने इनको हराया और बंगाल पर पूरा अधिकार कर लिया। सेना के सिपाहियों ने विद्रोह करके कासिम, इसमें पहला विद्रोह इसको इसलिए इसमें दिया गया है
कि विद्रोह की बात कर रहे हैं। विद्रोह में सबसे पहले क्या हुआ था कि इसमें मीर कासिम जो कि वफादार है, मीर कासिम अंग्रेजों से लड़ रहा था। अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजों में भारतीय सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, मीर कासिम का साथ दिया बक्सर के युद्ध में। अगला पॉइंट है बैरकपुर। 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट का बर्मा युद्ध के समय भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ। ये पूछा गया प्रश्न है। 47वीं रेजिमेंट बर्मा युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ। उचित भत्ता न मिलने पर विद्रोह हुआ। उचित भत्ता, यहाँ पर उचित शब्द होना चाहिए, पारिश्रमिक। उचित भत्ता न मिलने पर 1924 में बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है, बिहार में, बंगाल में है। बैरकपुर क्या है, बंगाल में है। 1844 को 34वीं एनआई का भी विद्रोह हुआ। ये 34वीं एनआई क्या है, ये बैरकपुर छावनी का, बैरकपुर छावनी का, बैरकपुर, बैरकपुर छावनी का ये नाम है। इसमें वेतन वृद्धि की मांग की गई। वेतन वृद्धि की मांग की गई। वेतन वृद्धि न होने पर यहाँ पर सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं योजना। अजीमुल्ला खां और नाना साहब, अजीमुल्ला खां और नाना साहब, अजीमुल्ला नाना साहब के क्या है, सहयोगी हैं। नाना साहब का दूसरा जो नाम है, नाना साहब का जो दूसरा नाम है क्या है, घुंघू पंत, घुंघू पंत, घुंघू पंत है। उपनाम जरूर पूछे जाते हैं नाना साहब का। और ये बिठूर में सबसे पहले योजना कहाँ बनाई गई, बिठूर में योजना बनाई गई 31 मई 1857 को। योजना कहाँ बनाई गई, 31 मई 1857। प्रतीक पूछा गया है, प्रतीक पूछा जाता है, क्या था, कमल और रोटी। प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। जो जो क्रांतिकारी इसमें शामिल होते थे वो अपने अगले क्रांतिकारी को रोटी और कमल भेजते थे प्रतीक के रूप में। जो इसे स्वीकार करता था वह जो है क्रांतिकारी में शामिल हो जाता था, इस योजना में शामिल हो जाता था। तत्कालीन कारण क्या है और प्रारंभिक घटनाएं। घटना क्या थी, चर्बी वाले कारतूस। 1856 में पुरानी ब्राउन बेस के स्थान पर इनफील्ड राइफल लाई गई और इसमें गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया गया। और बैरकपुर की छावनी में जो मंगल पांडे है वह जो है इस कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। आगे देखें, 29 मार्च बैरकपुर, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि 34वीं एनआई संबंधित है किससे, मंगल पांडे से, या मंगल पांडे का नाम लेकर के पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि यह किस छावनी से संबंधित है। तो यह जो है 1857 की बैरकपुर की छावनी 34वीं एनआई निवासी बलिया के हैं। कारतूस के विरोध में इन्होंने गाय व चर्बी लगे कारतूस को मुंह से काटने के लिए मना कर दिया। इन्होंने जो है 2 अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी, कर्नल लेबाग तथा ह्यूसन की हत्या कर दी और इनको 8-9 अप्रैल को फांसी दे दी गई 1857। विद्रोह का प्रारंभ 10 मई। देखिए अभी इसके पहले वाला डेट था अप्रैल का, आप लोग सोचेंगे कि यहाँ मई, 10 मई कहाँ से आ गया। बात यह है कि वह जो है विद्रोह का जो तूल पकड़ता है यहाँ से पकड़ता है। यहाँ से लगभग जो है सभी प्रांतों में इसकी आग जल जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अभी अभी हाल ही में जो घटना हुआ था जंतर मंतर पर, 21 तारीख को तूल पकड़ा था, वो उसी प्रकार से है ये। और मेरठ से 11 मई को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय का को नेता घोषित किया। बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह कौन है, मुगल सम्राट।
विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये टेबल याद हो गया, पूरा टेबल याद हो गया तो बस पूरा कहानी खत्म। बस इतने तक ही है पूरा कहानी कि बस याद कर लीजिए। इसके साथ ही साथ इनके उपनाम से, उपनाम में जैसे हैं नाना साहब, घोंगू पंत, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, लक्ष्मीबाई का ढेर सारा नाम है, अभी आएगा आगे। ये नाना साहब कहाँ से? कानपुर। नाना साहब कानपुर, नाना कानपुर, रट ले ऐसे, नाना कानपुर, नाना साहब कानपुर। विरजिश कादिर बेगम हजरत महल के पुत्र थे। बेगम हजरत महल कौन थी? इनको महक परी के नाम से जानते हैं, महक परी, महक परी उपनाम से। बेगम हजरत महल महक परी, बेगम हजरत महल महक परी के नाम से जानते हैं। लखनऊ से संबंधित थी बेगम हजरत महल, लखनऊ की जो है बागडोर उनके हाथ में। झांसी व ग्वालियर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम मणिकर्णिका और मणिकर्णिका। इनके और भी उपनाम है जैसे मनु, मनु, छबीली, छबीली, मनु छबीली, और क्या नाम था इनका? मनु छबीली, रानी लक्ष्मीबाई तो था ही, मणिकर्णिका, इतने इनके उपनाम हैं। तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे का दूसरा नाम, उपनाम तात्या टोपे का आत्माराम पांडुरंग। क्या नाम था? आत्माराम पांडुरंग। चलिए 17 जून रानी लक्ष्मीबाई का 17 जून 1858 को कोटा की सराय में शहीद हुई। इनके साथ एक लोग और, तात्या टोपे भी, तात्या टोपे भी शहीद हुए। तात्या टोपे यह नाम है, तात्या टोपे भी इनके साथ शहीद हुए थे। बिहार में जगदीशपुर 80 वर्षीय कुंवर सिंह। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे वृद्ध क्रांतिकारी, सबसे उम्रदराज क्रांतिकारी कौन था? कुंवर सिंह, अमर सिंह, दोनों को याद रखिए, कुंवर सिंह, अमर सिंह, बिहार का। इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। इन दोनों को ही बिहार का शेर, वैसे नाम ही कुंवर सिंह का ही आता है, बिहार का शेर। फैजाबाद में, फैजाबाद में कौन है? मौलवी अहमदुल्ला। ये कट्टर, अंग्रेजों के कट्टर थे। अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज के सबसे बड़े कट्टर थे, कह सकते हैं कि अंग्रेज के कट्टर, अंग्रेज के कट्टर, अंग्रेजों के कट्टर, सबसे बड़े कट्टर, सबसे बड़े कट्टर प्रश्नों में पूछा गया है। इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद। कैनिंग, कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, जब जो है 1857 की क्रांति हुई तो वहां पर एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया इलाहाबाद में। वहीं से जो है पूरे भारत में जहां पर भी दंगे या विद्रोह होते थे वहां से सैनिक भेज दिए जाते थे। आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद, आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद। बरेली खान, बरेली खान बहादुर, बरेली खान बहादुर। कदम सिंह, कदम सिंह मेरठ, मेरठ में कदम रखा, कदम सिंह मेरठ। देवी सिंह मथुरा, देवी मथुरा, देवी सिंह मथुरा, इन्हें रट लीजिए, ये पूछा जाता है। एक और भी प्रश्न है, दीवान मनीराम दत्त, ये असम से, इन्होंने असम से क्रांतिकारी कदम उठाया। ये क्रांतिकारी जो है असम से संबंधित हैं। अब हम इस टेबल को 1 बाय 1 करके अगर याद कर लें, इसमें सबका है, टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को पढ़ लें। देखिए दिल्ली में
बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कौन है? सम्राट, मुगल सम्राट। मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। अंतिम मुगल सम्राट है ये। अंतिम मुगल सम्राट। जब अंग्रेजों से इनकी जो है भिड़ंत होती है तो अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इनको रंगून भेज दिया और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बख्त खां। बख्त खां कौन है? इनके इनका दाया हाथ मान लीजिए, दाया हाथ दाया पैर सब मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर सेनापति, मुगल सम्राट के बहादुर और सहयोगी सेनापति सेनापति हैं। किसके थे? बहादुर शाह के। जॉन निकलसन व हडसन, इनको तो अंग्रेजों ने मार दिया था और इनको क्या किया था? निर्वासित कर दिया था, रंगून भेज दिया था। इनको याद रखिए। यहाँ पर इस टेबल में हमें क्या करना है, साथ साथ में यह याद रखना है कि इसको दमन करता अंग्रेजों ने जो है इनको कैसे दमन किया। दिल्ली के बहादुर शाह द्वितीय को, इनको बहादुर शाह जफर के भी नाम से जानते हैं, इनका दमन किसने किया था? निकलसन व हडसन। निकलसन हडसन याद रहेगा, निकलसन हडसन। निकलसन हडसन, बहादुर शाह, निकलसन हडसन। कानपुर नाना साहब, ये तो हम लोगों ने पहले इतना पढ़ लिया था, 2 लाइनें। अब यहाँ हमको ये याद रखना है कि इनके जो दमन करता है वो कौन है? कैंपबेल। कैंपबेल कानपुर, और ये कैंपबेल लखनऊ में भी रहे। कैंपबेल लखनऊ, कानपुर के साथ साथ लखनऊ है। के साथ लखनऊ। लखनऊ, और लखनऊ की कौन सी क्रांतिकारी है? लखनऊ की क्रांतिकारी महिला है बेगम हजरत महल, और इनके पुत्र हैं बिरजिश कादिर। विरजिश कादिर। इनके पुत्र विरजिश कादिर। कैंपबेल, कैंपबेल है। लखनऊ और कानपुर दोनों का जो है अंग्रेज अधिकारी कौन है? कैंपबेल। झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज, जब रानी लक्ष्मीबाई को जब रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती है तो जनरल ह्यूरोज इनके वीरता से प्रभावित होकर के कहता है कि पूरे क्रांतिकारियों में यह एक मर्द थी। पूरे क्रांतिकारियों में यही एक महिला मर्द थी। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। टेलर आयर, याद रखें, जैसे यहाँ कुंवर सिंह अमर सिंह टेलर आयर, कुंवर सिंह अमर सिंह टेलर आयर, टेलर आयर, कुंवर सिंह अमर सिंह। जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ है? ये बिहार में है, ये बिहार में है। इसको हम लोग याद रखेंगे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इनका चर्चा हमने किया। यही है कट्टर, कट्टर अंग्रेज के विरोधी, कट्टर विरोधी अंग्रेजों के। इन्हीं पर इनाम रखा गया है, 50,000 का रखा गया था। रेनाल्ड कैंपबेल, देखिए कैंपबेल फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर। फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, 3 स्थानों पर ये जो है क्रांतिकारियों को, कानपुर, क्रांति का दमन किया है 3 जगहों पे। कर्नल नील, इलाहाबाद, इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद, इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील, इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। इसे रट लें, याद कर लें, अति महत्वपूर्ण। चलिए, महत्वपूर्ण पुस्तकें, 1-2 पुस्तकों का हम नाम लेंगे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं हो चुकी हैं, समाचार पत्र, और जो पुस्तकें हैं वो किसी दूसरी क्लास में लेंगे। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, वी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया, वी.डी. सावरकर। यहाँ पर इंग्लिश 57, 1857, 1857 के लेखक कौन है? 1857 के लेखक कौन है? डॉक्टर एशियन सेन। 1857,
एसएन सेन। और ये सरकारी इतिहासकार हैं, ये प्रश्न पूछा गया है कि ये सरकारी इतिहासकार कौन है, तो ये एसएन सेन है। द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार एक वक्तव्य कहते हैं, वक्तव्य कहते हैं, इनका वक्तव्य है भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन के संदर्भ में एक वक्तव्य कहते हैं कि न ही ये भारतीय राष्ट्रीय था और न ही पहला था और न ही ये क्रांति थी। ठीक, आरसी मजूमदार का ये वक्तव्य है कि न ही ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही क्रांति थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने ऐसा वक्तव्य कहा है। प्रमुख व्यक्तित्व में गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये उस समय की बात है, 1857 की ही बात है। 1857 में कौन क्या था, कौन कौन अधिकारी था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है। और ये प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। और महारानी विक्टोरिया, साम्राज्ञी कौन है उस समय? साम्राज्ञी, साम्राज्ञी है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया, विक्टोरिया है। क्रांति का परिणाम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 में, 1858 में 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1 नवंबर 1858 में कंपनी समाप्त कर दिया गया और इसकी बागडोर सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि 1858 में 57 की क्रांति से प्रभावित हो करके इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों से अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी बागडोर, उनसे ले करके अपने हाथ में ले लिया। इस तरह से कैनिंग जो वायसराय उस समय क्या था, गवर्नर जनरल, अब वह वायसराय बन गया। वायसराय का मतलब क्या है? वायसराय का मतलब ये है कि पहले गवर्नर जनरल था जो शासन करता था भारत में, अब वो जो है सीधे साम्राज्ञी विक्टोरिया के हाथ में चला गया है। वहां से बना करके नियम कानून अब वो भेजेंगी और जिसको वो वायसराय बनाएंगी अब वो उसका सिर्फ नियम का पालन करेगा, अपने द्वारा नियम का पालन नहीं करेगा, बल्कि किसका पालन करेगा? साम्राज्ञी विक्टोरिया का, जो ब्रिटिश सरकार बना के देगी उसका वह पालन करेगा। अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। अभी तक हम जो लोगों ने जो इसमें पढ़ा है, प्रश्न में आ जाएंगे। और अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमने इसको कई किताबों से कलेक्शन करके बनाया हुआ है। तो साथ ही सुपर टेट का ये मिशन है, इसके बाद टीजीटी पीटीजी का जो जीएस पार्ट है, उस जीएस पार्ट को ध्यान में रख करके आप इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। और हम इसको पूरा ए टू जेड पढ़ाएंगे, इसमें कोई भी पार्ट हमें छोड़ना नहीं है। तो ये मुख्य क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी हमने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया हो, जितना भी क्वेश्चन आया हो उसी को हमने इसमें कलेक्शन कर दिया है। तो यहाँ शुरू से हम लोग चलते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ है? बिहार में है। बैरकपुर कहाँ है? बिहार में। इस छावनी का नाम क्या है? इस छावनी का नाम टेबल में हो चुका है, इस छावनी का नाम 34वीं NI बटालियन है, 34वीं NI बटालियन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब कमांडर इन चीफ कौन था? सबसे इम्पॉर्टेंट कौन था चीफ इन? तो ये तात्या टोपे, तात्या टोपे की बात करें तो ये किसके सहयोगी थे? ये उनके भी सहयोगी सेनापति रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी,
झांसी की रानी कह दें तो झांसी की रानी, इनके भी ये सहयोगी रहे हैं। साथ ही किसके कमांडर इन चीफ, नाना साहब के प्रबल सहयोगी कमांडर इन चीफ, और झांसी की रानी के सेनापति कह लीजिए। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब का तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का क्या नाम था, घोंघू पंत, घोंघू पंत, घोंघू पंत, इनका नाम था घोंघू पंत। कुंवर सिंह बिहार के। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता, देखिए बिहार के नेता कुंवर सिंह अमर सिंह, बिहार के नेता कमर कुंवर सिंह अमर सिंह। और वहां का जो अंग्रेज दमन करता था वो कौन था, जिसको हम शॉर्टकट में टेलर और आयर के नाम से जानते हैं। 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी है, जन्मस्थली वाराणसी है। इनका विवाह झांसी में हुआ है। झांसी में किसके साथ, गंगाधर राव के साथ हुआ है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व, लखनऊ में बेगम हजरत महल और इनके पुत्र बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल और इनके पुत्र बिरजिस कादिर। और दमनकर्ता कौन रहा है लखनऊ का, कैंपवेल। क्योंकि हमने एक शॉर्टकट में बताया था लखनऊ कानपुर फैजाबाद तीनों जगह कैंप लगा दो। लखनऊ, ऐसे लखनऊ कानपुर, कानपुर लखनऊ कानपुर फैजाबाद, ये आसपास के क्षेत्र हैं। फैजाबाद, ये तीनों जगहों पर कैंप बेल, अंग्रेज दमन करता कैंप बेल है, कैंप बेल। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबद्ध थे। तो बिहार है, बिहार के ही हैं कुंवर सिंह अमर सिंह, पिछले क्वेश्चन में हो गया था, बिहार से ही संबंधित हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एक इनफील्ड राइफल कब शामिल की, तो कब शामिल की थी, नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। यहाँ पर सब सिर्फ क्या है, महीनों के नाम, 256 में है, 257 में है। तो यहाँ पर दिसंबर में, दिसंबर में शामिल की थी, यहाँ डेट पूछ लिया है एक क्वेश्चन। सब आए हुए प्रश्न है, सब लोग आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। अब दिख तो रहा है यूपी पीसीएस का, अब पीसीएस आईएएस का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह ध्यान देने की बात यह है कि जो 10 साल 15 साल पहले वन लाइनर पीसीएस में आते थे वो आज के सभी छोटे परीक्षाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। इसमें दो ही ऑप्शन है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विरोध के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, बैरकपुर, बैरकपुर में कौन कमांडिंग ऑफिसर था, हैरिसे, हैरिसे था। और बैरकपुर में क्रांतिकारी कौन था जिसने 2 अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी, मंगल पांडे। निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता, असम, देखिए हम लोगों ने पूरे टेबल में पढ़ा था तो असम को मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया था अलग से। दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विरोध में अंग्रेजों का सबसे कट्टर, हम लोगों ने 2-3 बार चर्चा कर ली, सबसे कट्टर कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला कौन थे, फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता, फैजाबाद, फैजाबाद, फैजाबाद के नेतृत्वकर्ता।
वह उर्दू कवि वह उर्दू कवि मिर्जा गालिब, इसको तो एकदम याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मिर्जा गालिब की शायरियाँ आज भी लोग कहते हैं, बोलते रहते हैं। मिर्जा गालिब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो यहाँ पर इन ग्वालियर, इंदौर, नागपुर, रामगढ़, तो ग्वालियर। एक ही राजवंश ऐसा है जो देशद्रोही था, अंग्रेजों का हमेशा साथ देता था, ये सिंधिया है, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश है। निम्न में कौन सा क्षेत्र 1857 के विरोध में प्रभावित नहीं था? बिल्कुल प्रभावित नहीं था। देखिए यहाँ पर आप, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो बचा कौन? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में है। चित्तौड़ राजस्थान में है। 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। देखिए इसके आगे जब हम लोग भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण पढ़ेंगे, जो हमने पहले पेज पे बताया कि इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं, सबसे लास्ट में था कि विभिन्न चरण, जो विभिन्न चरण पढ़ रहे हैं उस चरण में हम लोग इसमें, इसका शॉर्टकट फार्मूला है, ट्रिक्स। आप नाम के साथ सन हो सकता है ना याद हो, लेकिन इतना जरूर बता देंगे ये किसके किसके बीच में है। 50-50 सालों के बीच में एक एक कोडिंग है, उनका नाम लेते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे कैनिंग है, यहाँ मिंटो है, लॉर्ड वेंटिंग है, डलहौजी है। इनके सन को, आप सन को अगर नहीं याद कर पाएंगे तो इतना जरूर याद कर पाएंगे कि किस रेंज के बीच में आते हैं, ये रेंज से याद हो जाएंगे। तो आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन बनाया था आपातकालीन मुख्यालय? सबसे इंपॉर्टेंट है कैनिंग। 1857 में आपातकालीन मुख्यालय कैनिंग ने ही बनाया था इलाहाबाद को, क्योंकि 1857 में यही उस समय गवर्नर जनरल था, जो कि 1858 में वायसराय बन गया है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? यह जो है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर। आरसी मजूमदार के बारे में मैंने पहले कह दिया। आरसी मजूमदार ने एक वक्तव्य कहा था कि न ये प्रथम था, न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था, और न ही ये क्रांति थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। एसएन सेन कौन है? ये सरकारी इतिहासकार हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी, ये ही देखो देखो प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ, जो पिछले वाले में आरसी मजूमदार, सॉरी एसएन सेन, क्षमा कीजिएगा, यहाँ एसएन सेन, एसएन सेन है, एसएन सेन, ये सरकारी इतिहासकार है। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? नव संगठन से संबंधित है पील आयोग। देखिए ये जो है हमारे टेबल में तो नहीं था, हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मुख्य बातें, जैसे पब्लिक सर्विस आयोग, ये पब्लिक सर्विस आयोग भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत भारतीय प्रशासनिक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन परीक्षा यहाँ नहीं लंदन में हुआ करती थी। इसके बाद एक ली आयोग आया, ली आयोग, ली कमीशन की सिफारिश के बाद, इसे आप ली कमीशन की सिफारिश के बाद, ली कमीशन कब आया था? 1924। 1924 में ली कमीशन बन के आया। इसकी सिफारिश के बाद ये जो यूपीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आप आज जो है आईएएस कहते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी का गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। ली कमीशन की सिफारिश पर इसको जो है, जो इसका परीक्षा कहाँ होता था? लंदन में होता था। और जब लंदन में परीक्षा होता था उस समय सबसे पहले आईसीएस का परीक्षा पास करने वाले कौन भारतीय थे? एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फिर अंग्रेजों की जो है नौकरी नहीं की, उन्होंने छोड़ दिया। सत्येंद्रनाथ टैगोर भी रहे आईसीएस। और ली कमीशन के बाद भारत में पहली बार इलाहाबाद में 1 अक्टूबर
1 अक्टूबर 1926 को लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा कराई गई थी। बाकी हंटर आयोग देख रहे हैं, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। 1917 में ये हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा वाले में। 1917 शिक्षा वाले में पढ़ चुके हैं। साइमन कमीशन 1827 में आया था। वो आगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों में पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन उन प्रांतों से किया, इन प्रांतों से किया, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गुरखा, सिख एवं पंजाबी। उत्तर प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, तो यहां से किया था। ये प्रश्न जो है टेबल में तो नहीं है, लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 2008 में पूछा गया है, पीसीएस में ही, बिहार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग। पिछले एक शब्द मैंने कुछ गड़बड़ी बोल दी है, आत्मारंग पांडुरंग, उसको आप रामचंद्र पांडुरंग समझ लीजिएगा, उसको मैंने भूल से ऐसा बोल दिया। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे। ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन हो चुका है। मैंने कहा कि उपनाम से पूछा जाता है। इसी वीडियो में ध्यान दीजिएगा, एक जगह आत्माराम बोल दिया है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्योंकि जब 1857 की क्रांति से महारानी विक्टोरिया ने देखा कि कंपनी जो है, कंपनी के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति हो गई है, तो इसने जो है अपना अधिकार वापस ले लिया। जो कंपनी को शासन करने का अधिकार दिया था, वो वापस ले लिया। अब शासन का अधिकार ब्रिटिश सरकार को है। वहां से जिसे बना करके वायसराय भेजेंगे, वह जो है भारत पर आकर के शासन करेगा और सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करेगा। तो यह कौन था? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 याद रखिएगा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजी ने किसे पुनः अधिकृत किया? भाई दिल्ली पर ही लड़ाई हो ही रही थी। सबसे पहले पुनः, क्योंकि दिल्ली की गद्दी से एक बार जो है बहादुर शाह जफर को उतार दिया गया था। क्रांति के बाद सभी क्रांतिकारियों ने मिल करके बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन थोड़े दिन पर। जब पूरा दमन हो गया, इस क्रांति का दमन के बाद जो है बहादुर शाह जफर को पकड़ करके अंग्रेज ने कहाँ पर भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो ये दिल्ली था। निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? 1857 में कहाँ का नेता? इलाहाबाद लियाकत अली। अजीमुल्ला लखनऊ में बेगम हजरत महल के सहयोगी हैं। नाना साहब को आप जान रहे हैं, कानपुर। और तात्या टोपे नाना साहब के, और साथ ही नाना साहब के बहुत घनिष्ठ हैं, और लखनऊ में बेगम हजरत महल के सेनापति भी रहे। हो गया इसका आंसर। निम्नलिखित स्थलों में से कहां से ब्रिटिश भारत के सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी? सबसे ज्यादा ब्रिटिश भारत के सिपाही, यहाँ जो पूछा जा रहा है प्रश्न, वैसे सबसे ज्यादा अगर सिपाहियों की बात करें तो वो बंगाल में थे। सबसे ज्यादा बात करें तो बंगाल में थे, सबसे ज्यादा संख्या में। और भी अंग्रेज सिपाही उसमें ज्यादा थे, भारतीय कम थे। हर जगह भारतीय और अंग्रेज हैं, लेकिन हर जगह में सबसे ज्यादा की बात करें तो अवध में है। भारतीय जो सिपाही वो अवध में है। और इसी के साथ सबसे कम की बात करें, सबसे कम ये भी पूछा जा सकता है। सबसे कम जो थे वो मुंबई। और सबसे ज्यादा की बात करें तो कलकत्ता, सबसे अधिक, सर्वाधिक। लेकिन वो अंग्रेज सिपाही थे। सर्वाधिक, चलिए सर्वाधिक की बात करें तो कलकत्ता, क्योंकि यहीं पर अंग्रेज सीधे जहाजों से आते थे और फिर वहीं पे सबसे ज्यादा सैनिक उपस्थित होते थे। किसने लिखा कि इस निर्माण से इनकार करना कठिन है?
तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो संग्राम, देखिए न तो संग्राम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था, आरसी मजूमदार ये इतिहासकार हैं। आरसी मजूमदार कौन है इतिहासकार? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह के लिए साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। साहब ए साहब ए आलम बहादुर, शाह आलम किसको दिया गया उस समय? बख्त खां। ये बख्त खां है कौन? बहादुर शाह जफर का महत्वपूर्ण सेना नायक है, जो कि इनका दाहिना हाथ भी कह लीजिए। तो ये उस समय जब क्रांतिकारी हुआ था युद्ध, तो उसमें ये मारा गया था और बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। तो ये प्रश्न जो है कुल मिला के 31 प्रश्न में से सारे प्रश्न हो गए हैं। तो हम सभी को यही कहेंगे कि इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें कविता और ट्रिक्स भी हैं, और कविता के माध्यम से आप एक बार में पूरा का पूरा आप याद कर सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ जाइए और जो मिशन टारगेट है सुपर टेट का, इसको ज़रूर से अचीव करिए। धन्यवाद।